लगा तो आड़ी कर दो।
घटना तो एक्चुअली आप तो जैसा आप जानते हैं बुधवार से ही वहाँ की स्थिति बिगड़ने लगी थी। शुक्रवार को एक्चुअली मुझे जाना था किसी काम से देवास, और मैं टोल तक पहुँचा, इंदौर के टोल नाके तक। तो मुझे आनंद अधिकारी वकील साहब जो इनका फ़ोन आया कि बोले मैं रास्ते में हूँ और सुबह से फंसा हूँ, अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ इंदौर के लिए, तो अब आप इंटर न करें, आप भी नहीं पहुँच पाएंगे देवास, और मैं किसी तरीके से पहुँचता हूँ। मैंने एक टू व्हीलर का वो लिया है, सहारा लिया है, तो उसकी सहायता से मैं पहुँच जाऊँगा। और ये स्थिति अब आ गई कि इसके अंदर एक रिट याचिका, जनहित याचिका लगाई जाए। तो उनके आने के बाद तत्काल हम लोगों ने शुक्रवार को ही ये याचिका बनाई, शुक्रवार को प्रस्तुत की। शुक्रवार को ही निवेदन किया था न्यायालय से कि इसके सुनवाई के लिए आज ही लिया जाए, लेकिन उन्होंने आज की तारीख दी थी, तो इसलिए इसमें आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में न्यायालय की तरफ से केंद्र शासन, NHAI दिल्ली, NHAI के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं इंदौर के, वे मध्य प्रदेश के शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस, और जो न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करे, रोड कंस्ट्रक्शन का जिस कंपनी को काम दिया गया, उन्हें भी इसमें पक्षकार बनाया जाए, तो उन्हें भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। इन सभी से जवाब चाहा गया है 7 जुलाई तक के लिए, 7 जुलाई के पहले। इसमें जज साहब कौन कौन थे? माननीय न्यायमूर्ति रूसिया साहब थे और माननीय न्यायमूर्ति द्विवेदी साहब थे। दो द्विपक्षीय सदस्यों के सामने सुनवाई हो रही थी। आपका क्या सर इसमें दलील है और क्या इसमें रिलीफ मांगा आपने? हमारा रिलीफ ये है कि ये जो पूरा काम है, डाइवर्जन रोड बनाने का जो काम है, ये काम न्यायालय की निगरानी में हो, कोर्ट मॉनिटर्ड या अगर रहेगा तो जवाबदेही बनती रहेगी। मन से ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। आपने क्या दलील रखी सर सुनवाई दौरान? सुनवाई दौरान मैंने तो आज यही बताया कि साहब ये इस तरह की दर्दनाक स्थिति है, और ये इतिहास रहा है NHAI का कि जहाँ तक इंदौर का सवाल है, इंदौर के परिप्रेक्ष्य में जब भी कोई इस तरह के काम होना थे तो वो न्यायालय की निगरानी में ही हो पाए थे, न्यायालय की निगरानी के बगैर नहीं हो पाए थे। तो मैंने, आपको शायद याद हो, एक BL जैन साहब ने याचिका लगाई थी इंदौर सेंधवा के रास्ते के लिए, तो वो जब पूरा हो पाया उसके बाद ही में वो काम हो पाया, उसके पहले नहीं हो पाया था। तो कोर्ट ने क्या कहा सर? नहीं, न्यायालय ने आज सिर्फ ये कहा कि पहले इनका जवाब लेते हैं, उसके बाद में फिर जवाबदेही तय करने का काम, फर्दर डायरेक्शंस इशू करने का काम, ये सब काम उसके बाद हो पाएंगे। पहले वस्तुस्थिति क्या है ये मालूम करें। पब्लिक को सर कितनी तकलीफ हुई जाम के दौरान? क्या सर पब्लिक को जो तकलीफ हुई उसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 घंटे का जाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इंदौर में ऐसा कोई जाम लगाओ कि जिसमें वाहन 50 घंटे तक फंसे रहे हो। क्या स्थिति बन रही होगी, क्या लोगों की हालत हुई होगी, कैसे लोग निकल पाए होंगे, कैसे समझ पाना मुश्किल है। ये याचिका तो किसने लगाई है? ये याचिका बनाई हम लोगों ने है, लेकिन जो उसमें याचिका करता है वो आनंद अधिकारी वकील एडवोकेट हैं देवास से। ना परिचय दीजिए। मैं गिरीश पटवर्धन, सीनियर एडवोकेट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।